आचार्य श्री जिनदत्त सूरि जी का जीवन चरित्र। आचार्य श्री जिनदत्त सूरि जी ने अपने अनुपम ज्ञान, कठोर संयम, प्रभावक वाणी और धर्म प्रभावना से जैन शासन को नई ऊर्जा प्रदान की है। खड़तरगच के इतिहास में आचार्य जिनदत्त सूरि जी का स्थान अनुपम एवं गौरवपूर्ण है। उनका दादा गुरु उपनाम स्वयं ही इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है। उनके जीवन चरित्र पर अनेक ग्रंथों की रचना हुई है। उन्हीं ग्रंथों के आधार पर यहाँ आचार्य श्री के परोपकारी जीवन का विवरण आगे प्रस्तुत किया गया है। जगत में जब जब धर्म की कोई विशेष हानि होने लगती है, तब तब उसकी रक्षा करने के लिए अवश्य ही किसी युग प्रधान ने धरती पर अवतार लिया है। जब जैन धर्म में विशेष क्षीणता आने लगी, परस्पर सांप्रदायिक विवादों की जड़ें जमने लगी और जैनों का आत्म संयम शिथिल होने लगा, तब समाज ऐसे महापुरुष की प्रतीक्षा कर रहा था जो अपने सामर्थ्य और प्रभाव से धर्म पर आए इस संकट का निवारण कर सके। उसी समय एक दिव्य, करुणामयी और परोपकारी आत्मा ने इस धरती पर अवतार ग्रहण किया। वह दिव्यात्मा थे आचार्य जिनदत्त सूरि जी। उनका जन्म गुजरात में अहमदाबाद से लगभग 38 किलोमीटर दूर स्थित प्राचीन एवं सुप्रसिद्ध नगर धोलका में विक्रम संवत 1132 में हुआ। उनके पिता हुंबड़ वंशीय जैन थे। पिता का नाम वाचिक शाह तथा माता का नाम बाहड़ देवी था। इस महान विभूति के अवतरण से धोलका ही नहीं, संपूर्ण गुजरात और भारत धन्य हो उठा। जिनेंद्र भक्त माता अपने पुत्र को लेकर उपाश्रय में वंदन और प्रवचन श्रवणार्थ आया करती थी। धर्मनिष्ठ माता ने पुत्र के हृदय में जैन धर्म के श्रेष्ठ संस्कारों का बीजारोपण किया था। बालक के शुभ लक्षण और संस्कार को देखकर एक बार साध्वी जी ने माता से कहा, ये बालक धर्म की महान उन्नति का आधार बनेगा। आप इसे शासन को समर्पित कर दे तो बड़ा लाभ होगा। ये बालक अपने सामर्थ्य और पुरुषार्थ से जगत को नई दिशा प्रदान करेगा। ये वचन सुनते ही धर्मनिष्ठ माता ने हर्षपूर्वक स्वीकृति प्रदान की और स्वयं को परम भाग्यशाली मानने लगी। विक्रम संवत 1141 में मात्र 9 वर्ष की अल्पायु में इस होनहार बालक ने उपाध्याय धर्मदेव के सान्निध्य में दीक्षा ग्रहण की। नवदीक्षित का नाम सोमचंद्र मुनि रखा गया। तत्पश्चात वे सोमचंद्र मुनि विधिवत चारित्र का पालन करते हुए शास्त्रों का अध्ययन करने लगे। सोमचंद्र मुनि ने पाटन में रहकर न्याय, व्याकरण, आगमिक एवं सैद्धांतिक अध्ययन किया। तत्पश्चात वे गांव गांव विहार करने लगे। सोम मुनि की प्रतिभा आगमों के अध्ययन से और अधिक निखर रही थी। तब की साधना अद्भुत थी। साधना और विद्वत्ता का उनमें अनन्य संगम था और साथ ही दिल में समन्वय की भावना थी। अनेक जीवों को उपदेश देते हुए वे गांव गांव विहार कर रहे थे। विक्रम संवत 1169 वैशाख सुदी छठ शनिवार के शुभ मुहूर्त में पूज्य श्री देव भद्रसूरि ने चित्तौड़ में चतुर्विद संघ की पावन उपस्थिति में सोमचंद्र मुनि को आचार्य पद से विभूषित किया। उस मंगल अवसर पर उनका नया नाम जिनदत्त सूरि जी प्रतिष्ठित किया गया। ये क्षण जैन शासन के इतिहास में अत्यंत गौरवपूर्ण और स्मरणीय सिद्ध हुआ। तत्पश्चात उन्होंने विहार करना शुरू किया। गुजरात, सौराष्ट्र, मेवाड़, मारवाड़ और यहाँ तक कि सिंध तक विहार करके उन्होंने लाखों आत्माओं को जैन धर्म की ओर प्रवृत्त किया। उस समय आयतन और अनायतन के प्रश्न पर बड़ा मतभेद और झगड़ा खड़ा हुआ था। गुरुदेव ने मात्र इस विषय का समाधान ही नहीं किया, किंतु अपनी लेखनी के द्वारा अनेक कृतियों का निर्माण किया और इस विषय पर शास्त्रीय प्रकाश डाला। इस तरह जैन जगत के विवादास्पद प्रश्नों का हल करते हुए वे आगे बढ़े। आप देख रहे हैं YouTube चैनल जैन लाइब्रेरी। ऐसी प्रेरणादायक कहानी देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नियमित अपडेट प्राप्त करने के लिए मैसेज करें हमारे मोबाइल नंबर 94096 42834 पर और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े। आचार्य श्री विक्रमपुर पधारे।
उस समय विक्रमपुर में महामारी की भयानक व्याधि फैली हुई थी। लोग महाव्याधि के शिकार हो रहे थे। चारों और मृत्यु का तांडव मचा हुआ था। जनता त्राहि त्राहि पुकार रही थी। यज्ञ, हवन आदि समस्त उपायों के बावजूद लाशों के ढेर लग रहे थे। नगरवासी एकत्रित होकर गुरुदेव की शरण में आए, अपनी व्यथा से गुरुदेव को अवगत कराया। नगरवासियों के दुख से द्रवित होकर दयालु करुणा सागर गुरुदेव ने प्रभावक मांत्रिक स्तोत्रों की रचना की और गुरुदेव ने मंत्र प्रभाव से रोग का शमन किया। नगर में शांति का साम्राज्य फिर से स्थापित हो गया। आचार्य जिनदत्त सूरी का दूसरा ऐतिहासिक और भगीरथ कार्य था अनेक अजैनों को जैन बनाना। वे एक ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने 1.25 लाख से अधिक लोगों को जैन बनाए, उनको विविध नए गोत्रों की स्थापना करके उन गोत्रों में स्थापित किया। इस तरह आचार्य श्री ने लाखों की संख्या में नए जैन श्रावक बनाए थे और जैन धर्म और समाज ही नहीं, समग्र भारतीय समाज को नीति और सदाचार पूर्ण जीवन की ओर अग्रसर होने का रास्ता दिखाया था। गुरुदेव ने लोगों को जिन शासन का मर्म समझाया। दिव्य देशना से प्रभावित होकर अनेक आत्माओं ने संसार से विरक्त होकर संयम धारण किया। माहेश्वरी आदि हजारों लोगों ने जैन धर्म अपनाया। उसी समय एक साथ 500 साधु और 700 साध्वियों ने भागवती दीक्षा ग्रहण की। आचार्य श्री के शील और गुणों की ख्याति उस समय के शासक वर्ग में भी फैल चुकी थी। उनके प्रभावक व्यक्तित्व से अनेक तत्कालीन छोटे मोटे राजा प्रभावित हुए थे। आचार्य श्री ने भिन्न भिन्न स्थानों के राजाओं को प्रतिबोधित कर जिन शासन की वृद्धि की और उनको विधियुक्त सुसंस्कारवान बनाए, उनको हिंसा से विरक्त किया। राजाओं ने भी प्रभावित होकर जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया और अनेक जैन मंदिर बनवाए। आचार्य श्री की विद्वत्ता, साधुता, उदारता और प्रभावशीलता के कारण वे जिन शासन के गगन में तेजस्वी सूर्य के समान आलोकित होते रहे। उन्हें प्राप्त युग प्रधान उपाधि से भी समझा जा सकता है कि उनका स्थान कितना ऊंचा होगा। उनकी युग प्रधान पदवी के बारे में प्राचीन कृतियों में एक विशिष्ट कथा मिलती है। एक बार नागदेव नामक श्रावक के मन में जिज्ञासा हुई कि इस युग में युग प्रधान आचार्य कौन है। इसका समाधान करने के लिए उसने गिरनार पर्वत पर 3 दिन का तप किया। तपोबल से अंबिका देवी प्रकट हुई। देवी ने श्रावक की हथेली पर अपनी दिव्य शक्ति से युग प्रधान नाम अंकित किया और कहा, जो इसे पढ़ेगा उसे युग प्रधान जानना। नागदेव अनेक आचार्यों के पास घूमता घूमता अंत में पाटन आया। पाटन में जिनदत्त सूरी के सामने हाथ रखा। पूज्य श्री ने हथेली पर वासक शेप डाला और अक्षरों को स्फुटित किया। इसे देखकर नागदेव श्रावक अति प्रसन्न हुआ और आश्चर्यचकित रह गया। इस घटना के बाद आचार्य श्री सर्वत्र युग प्रधान नाम से प्रसिद्ध हुए। इस तरह शासन की धर्म प्रभावना करते करते विक्रम संवत 1211 में आचार्य श्री अजमेर पधारे। वहां वैशाख शुक्ला छठ के दिन पट्टधर के रूप में शिष्य जिनचंद्र सूरी जी को आचार्य पदवी देकर अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। आचार्य जिनचंद्र सूरी लघु वयस्क होते हुए भी बड़े विद्वान एवं गुरुभक्त थे। वे आचार्य पद के उत्तरदायित्व का गंभीरता से निर्वाह करने लगे। अपना अंतिम समय निकट जानकर आचार्य श्री जिनदत्त सूरी जी ने समस्त जीवों से क्षमा याचना की। तत्पश्चात अनशनव्रत धारण कर आत्मचिंतन में लीन हो गए। पंच परमेष्ठी नवकार मंत्र का स्मरण करते हुए विक्रम संवत 1211 आषाढ़ सुदी 11 गुरुवार के दिन 79 वर्ष की आयु पूर्ण कर वे देवलोक में सिधारे। संघ में हाहाकार मच गया, मानो जैन जगत का देदीप्यमान सूर्य अस्त हो गया हो। सूर्य जी के अतिशय प्रताप से अजमेर में जहां अग्नि संस्कार किया गया, वहां पहनने के वस्त्र, चद्दर, चोल पट्टा तथा मुपत्ती अग्नि में जली नहीं। आज भी ये सभी वस्त्र जैसलमेर स्थित खरतर गच्छाचार्य जिन भद्रसूरी ज्ञान भंडार में दर्शनीय रूप में विद्यमान है। आचार्य श्री जिनदत्त सूरी जी का समस्त जीवन चमत्कारपूर्ण था।
वे अपना अधिकांश समय साधना में व्यतीत करते थे। इसी अवधि में अनेक चमत्कार घटित हुए। एक बार प्रतिक्रमण के समय गिरती हुई बिजली को गुरुदेव ने लकड़ी के पात्र में स्तंभित कर दिया था। एक अन्य अवसर पर साधना के समय विचलित करने आए 5 पीर और 52 वीरों को गुरुदेव ने वश में कर लिया था। उन्होंने मंत्रबल से एक अंधे को दृष्टि प्रदान की थी तथा 64 योगिनियों को उनके ही जाल में उलझा दिया था। गुरुदेव के ऐसे अनेक चमत्कार विविध ग्रंथों में उल्लिखित हैं। गुरुदेव का जहां अग्नि संस्कार हुआ था, वहां पर विक्रम संवत 1211 में पट्टधर शिष्य मणिधारी श्री जिनचंद्र सूर्यजी महाराज ने एक सुंदर स्तूप का निर्माण करवाया। तदंतर विक्रम संवत 1235 में जिनपति सूरी जी ने उस स्तूप का जीर्णोद्धार कराया था। अजमेर में भारतवर्ष के कई श्रद्धालु भक्त प्राय सेवा पूजा के लिए उपस्थित होते हैं। वहां आषाढ़ सुदी 11 को प्रतिवर्ष वार्षिक मेले का आयोजन रहता है। गुरुदेव के जन्म स्थान धोलका में भी एक सुंदर एवं भव्य दादावाड़ी की प्रतिष्ठा विक्रम संवत 2043 माघ सुदी एकादशी को संपन्न हुई। भारत भर के प्रमुख नगरों और ग्रामों में सैकड़ों दादावाड़ियां स्थित हैं। वहां श्रद्धालु भक्तजन दर्शन हेतु आते हैं। भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करने में कल्पवृक्ष के समान श्री जिनदत्त सूर्यजी बड़े दादा के नाम से जगत में प्रसिद्ध है। जैन धर्म के ऐसे तारलों की अनसुनी और प्रेरणादायक कहानियां सुनने के लिए हमारा चैनल जैन लाइब्रेरी सब्सक्राइब करना मत भूलिए।